राधे राधे दोस्तों, आप सभी का अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी यानी साल की सबसे बड़ी एकादशी पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे हमारा व्रत जो है पूर्ण हो, हमारे बिगड़े हुए काम बन जाए, हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे पे सदा बना रहे। और साथ ही में जानेंगे कि इस कठिन व्रत को कौन सी 3 महिलाएं हैं जो इस व्रत को नहीं कर सकती हैं। तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में श्री राधे राधे जरूर लिखिएगा। इस साल 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी है। इस दिन पूजा पाठ व व्रत रखने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा साल भर की एकादशियों के समान फल प्राप्त होता है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी के रूप में माना जाता है। चूंकि यह व्रत ज्येष्ठ माह में रखा जाता है, इसलिए इसे और भी कठिन माना गया है। दरअसल ज्येष्ठ महीना भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। इस माह लगातार गर्मी का तापमान बढ़ने से लोगों के शरीर में पानी की कमी सहित कई अन्य समस्याएं होने लगती हैं, लेकिन फिर भी भक्तजन प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं, जिसके प्रभाव से उनके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। वहीं इस दिन कुछ खास चीजों का दान करना और भी शुभ होता है। इससे साधक की सभी परेशानियां दूर और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 पर आरंभ हो रही है। इसका समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 के दिन रखा जाएगा। इन दिन हमें किन चीजों का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन फलों का दान करना चाहिए। यह बहुत शुभ होता है और इसके प्रभाव से जातक के सभी रुके काम बनने लगते हैं। निर्जला एकादशी पर आप अनाज का दान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा साधक के शुभ सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। जीवन में वस्त्र का दान सबसे बड़ा दान होता है, इसलिए निर्जला एकादशी पर आप क्षमता अनुसार वस्त्रों का दान कर सकते हैं। यह भाग्य में वृद्धि और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह में रखा जाता है, जो भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। ऐसे में पंखा, खरबूजा, गुड़, बिस्तर और छाता दान कर सकते हैं। और आखिर में आपको ध्यान दें कि ये सबसे लाभप्रद दान है, जो कि निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन पानी ग्रहण करना मना होता है, परंतु ध्यान दें इस तिथि पर जल दान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है और आप इस दिन मिट्टी के साफ कलश में जल भरकर उसका दान करें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपकी जो भी मनोकामनाएं हों वो जल्द से जल्द पूर्ण होगी। साथ में जानेंगे इन महिलाओं को भूल के भी निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन गर्भवती महिलाएं भगवान विष्णु पूजा कर सकती हैं, फलाहार पे रह सकती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी व्रत बिना जल के न करें। निर्जला एकादशी व्रत को अधिक उम्र की महिलाओं या किसी बीमारी के दौरान नहीं करना चाहिए। इन महिलाओं को एकादशी व्रत में श्री हरि की पूजा कर कथा का पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और संतान की प्राप्ति होती है। हिंदू रीति रिवाजों की माने महिलाओं को मासिक धर्म के समय पूजा पाठ करने की मनाही ही है। ऐसे में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। अगर व्रत के समय मासिक धर्म आ जाए तो व्रत रखकर किसी और के द्वारा पूजा अर्चना करवा सकते हैं। माना जाता है इससे पूजा सफल होगी। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में श्री राधे राधे लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।